विराट अकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2024 की परीक्षा के इस सेशन में आज का जो हमारा प्रकरण है वो है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात कविता को पढ़ने से या उसको सुनने से जो काव्यात्मक अनुभूति होती है, जो आनंद अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में रसों की संख्या 8 बताई है। आचार्य विश्वनाथ ने रसों को काव्य की आत्मा बताया है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। रस के मूलतः 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव वह भाव जो काफ़ी समय तक बना रहता है, ऐसे भाव को हम अस्थाई भाव कहते हैं। वर्तमान में अस्थाई भावों की संख्या 11 है। जैसे विभिन्न रसों के अपने अलग अलग अस्थाई भाव होते हैं। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बच्चों है रति, हास्य रस का अस्थाई भाव हास, और करुण रस का अस्थाई भाव शोक, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध, भयानक रस का अस्थाई भाव भय या डर होता है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य, वीरभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, वात्सल का वत्सला, भक्ति रस का भगवत विषयक अनुराग जो प्रेम होता है लोगों के हृदय में, उसको कहते हैं अस्थाई भाव। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या हुआ? जो व्यक्ति या पदार्थ अन्य व्यक्ति के भावों को जगाते, कोई व्यक्ति हो या पदार्थ हो जो अन्य व्यक्ति के भावों को जगाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अर्थात भावों को पैदा करने वाले को क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। इसमें विभाव कई प्रकार के होते हैं। जैसे आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसके सहारे अस्थाई भाव बना रहता है, रस का अस्थाई भाव जिसके सहारे बना रहता है, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव कहते हैं जैसे फिल्म की नायक और नायिका के सहारे ही अस्थाई भाव बना रहता है, इसलिए जो नायक और नायिका जो होगा ये आलंबन विभाव होगा। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उत्पन्न होते हुए परिस्थितियां जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उन परिस्थितियों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे प्रकृति के प्रति अनुराग है, मान लीजिए चांदनी रात है, कोकिल की काजल है, कोकिल की आवाज़ें वन है, उपवन है, इसके कारण जब अस्थाई भाव जागृत होगा तो वहाँ पर क्या होगा? उद्दीपन विभाव होगा। जैसे प्रकृति, चांदनी रात, ये अनुभाव जो है भावों को प्रकट करने वाले शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। भावों को प्रकट करने के लिए जिन हरकतों का मनुष्य सहारा लेता है, जिन हरकतों के जरिए भावों को उत्पन्न किया जाता है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या, अनुभावों की संख्या 8 है। जैसे स्वर भंगिमाएँ हुई, तंब हुआ, ये जो है अनुभाव है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। भाव को कम समय तक बनाए रखने के लिए जो संचारी भाव, जैसे चिंता हुआ, हर्ष हुआ, शंका हुआ, उत्सुकता हुआ आदि जो है, ठीक है। इस तरीके से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के इस सेशन में जो है हमने आपको रस से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके विषय में आपको हमने परिचित करा दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थाई भाव से ही आप देख लीजिए, यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए हम बहुत अधिक तथ्यों को नहीं इसमें समेटे हुए हैं। इसी के साथ आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।